हेलो एवरीवन, स्पार्क क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो हम आज देखेंगे कि ये प्रमेय हमें क्या कहता है और इसे मैथ्स में कैसे यूज़ किया जा सकता है और ये कहाँ अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये थ्योरम क्या कहता है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. ये थ्योरम हमें कहता है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle, यहाँ हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करके रखा है ABC। यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि पैरेलल है हमारे BC साइड के। यहाँ आप देख सकते हैं कि D लाइन पैरेलल है BC के। तो हमारा थ्योरम का था इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। जब हमने एक लाइन ड्रॉ किया D पैरेलल टू BC, तब ये लाइन हमें AB और AC साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट D और E पे इंटरसेक्ट करती है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब यह कहता है कि जब हम ऐसा करते हैं कि व्हेन ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू ए थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल देन द पॉइंट्स डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट हैं डी और ई, ये ए बी और ए सी को दो इक्वल रेशियो में बांटते हैं। इसका मतलब ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू योर ए ई बाई ई सी। हिंदी में हम इसे कहेंगे, यदि किसी दिए गए त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, किसी त्रिभुज के दिए गए किसी भी भुजा के समानांतर हम एक अन्य रेखाखंड खींचते हैं, अन्य रेखा खींचते हैं जो कि इसके अन्य भुजाओं को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तब क्या होगा, ये जो रेखा हम खींचेंगे वो रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। जिसे अभी मैंने कहा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। यहाँ हम देख चुके हैं कि जब बी सी के समानांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं डी, तब ये जो डी और ई बिंदुएं हैं ये एक त्रिभुज की दो भुजाओं को ए बी और ए सी को एक समान अनुपात में बांट रहे हैं। ये प्रमेय कहता है और आगे हम इसे सिद्ध करके देखेंगे कैसे ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी होता है। यहाँ हम समानांतर रेखा जो खींच रहे हैं, यहाँ हमने बी सी के समानांतर खींचा है। हम चाहें तो AC के समानांतर भी कोई रेखा खींच सकते हैं। उस केस में AC के समानांतर जो भुजा हम खींचेंगे वो BC और AB को दो समान अनुपात में बांटेगी। हम चाहेंगे तो AB के समानांतर भी कोई रेखा खींच सकते हैं और उस केस में AB के समानांतर खींची गई रेखा BC और AC को समान अनुपात में बांटेगी। आगे हम देखेंगे कि ये प्रमेय सिद्ध कैसे होता है, कैसे ये नियम आता है कि ये प्रमेय आता है कि ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ए सी। हम जान चुके हैं कि थेल्स थ्योरम क्या है, या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है। ये प्रमेय हमें क्या कहता है ये हम जान चुके हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि ये कैसे ये सही है। इसे हमें सिद्ध करके दिखाना है कि कैसे किसी भी ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल जब कोई दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं और वो दूसरे साइड्स को कहीं इंटरसेक्ट करता है, तब वो कैसे उन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, हम देखेंगे। हमें यहाँ सिद्ध करना है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। ये जो हमने ड्रॉ किया है ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि डी ई पैरेलल है बी सी का, और हमें सिद्ध करना है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं और कंस्ट्रक्शन के बाद हम क्या करते हैं ताकि ये संबंध या रिलेशन ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी सिद्ध हो सके। हम इसे सिद्ध करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले हम B और E बिंदु को मिलाएंगे,
फिर D और C बिंदु को मिलाएंगे, फिर D से AE भुजा पर एक लंब ड्रॉ करेंगे, फिर E से AD रेखा पर एक लंब ड्रॉ करेंगे। हमने अपना कंस्ट्रक्शन कर लिया है। यहाँ हमने बी और ई को जोड़ दिया है, डी और सी को जोड़ दिया है, और ई बिंदु से होते हुए ए बी साइड पे एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया जिसे हम लंब कह रहे हैं, और डी बिंदु से ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ जो ट्राइंगल्स हैं ए डी ई, इसका एरिया क्या होगा, डी बी ई इनका एरिया क्या होगा, डी ई सी इसका एरिया क्या होगा, और आगे हम देखेंगे कि कैसे हम सिद्ध करते हैं। आइए देखते हैं। join BE and BC, draw perpendiculars EM and DN on AB and AC respectively। हमने ऑलरेडी ये कंस्ट्रक्शन कर रखा है। अब हम देखेंगे इसे प्रूफ करने के लिए क्या क्या स्टेप हमें जरूरत पड़ रहा है। आइए देखते हैं। फ्रॉम द फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अगर हम AD को ADE ट्राइंगल का बेस कंसिडर करते हैं या आधार कंसिडर करते हैं, तब हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EM। और अगर हम AE को बेस कंसिडर करते हैं इस ट्राइंगल का, तब हम देखते हैं यही ट्राइंगल ADE का एरिया हाफ इंटू AE इंटू DN हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हम यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हमें मिलता है हाफ इंटू AD इंटू EM या फिर हाफ इंटू AE इंटू DN। आगे देखते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। यहाँ भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ अगर हम DB को बेस लेते हैं तब ये एरिया हो जाएगा हाफ इंटू DB, सॉरी हाफ इंटू DB इंटू EM। यहाँ एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, हमने यहाँ हाइट EM क्यों लिया। ये जो हमारा ट्राइंगल है DEB, इस ट्राइंगल से बाहर है हमारा EM, पर ये DEB की हाइट कैसे हम ले सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है ये E और ये जो लाइन है AB साइड है जो ट्राइंगल का, इनके बीच का परपेंडिकुलर है, जो कि इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और इसे हम हाइट लेंगे। ऐसे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे।
देखिए यहाँ हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। अगर हम इस बेस पे हम हाइट चाहते हैं तो हम इस बेस को आगे बढ़ाएंगे और इसके इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तब कहते हैं कि ये हमारा हाइट है। इसी तरह इस ट्राइंगल DBE में हमारा EM DBE ट्राइंगल के लिए हाइट होगा। आगे हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, यहाँ हमारा बेस होगा हाफ इंटू, यहाँ हमारा बेस होगा EC और हाइट हम यहाँ DN को लेंगे। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि हम DN जो कि ट्राइंगल के बाहर है उसे भी हम हाइट ले सकते हैं, क्योंकि ये इसके बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है और इसका बेस को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो इस वर्टिस से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर यही हमें इस ट्राइंगल का हाइट बताता है। इन्हें हम इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब हम एक बार देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DB। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बराबर एरिया ऑफ हाफ इंटू AD इंटू EM, और एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू हाफ इंटू DB इंटू EM। हाफ हाफ कैंसल आउट, EM कैंसल आउट, हमें मिलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू AD यहाँ मैंने DM लिख दिया था, AD बाय DB। फिर हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। हाफ इंटू AE इंटू DN बाय हाफ इंटू EC इंटू DN। यहाँ एक क्वेरी जरूर होगी कि हमने यहाँ AD के एरिया में हाफ इंटू AE इंटू DN लिया, जबकि यहाँ हमने ADE के एरिया के लिए हाफ इंटू AD इंटू EM लिया। हम यहाँ रेशियो निकाल रहे हैं और जिसके रेस्पेक्ट में रेशियो निकाल रहे हैं, जिस ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में रेशियो निकाल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन दो ट्राइंगल्स के बीच, उन दो ट्राइंगल्स के एरिया के बीच जो कॉमन चीज़ है वो कट जाए। इसलिए हम यहाँ एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू ले रहे हैं हाफ इंटू AE इंटू DN। और ये तो सबसे पहले ही हमने लिख दिया है कि एरिया ऑफ AD हाफ इंटू AD इंटू EM भी हो सकता है, हाफ इंटू AE इंटू DN भी हो सकता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमें इस प्रकार मिलता है एरिया ऑफ AD इंटू बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू AE बाय EC। इस प्रकार हमें मिलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो AD बाई DB मिलता है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के एरिया का रेशियो AE बाई EC मिलता है। इन्हें हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 लिखेंगे। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ जानने वाले हैं। दो पैरेलल लाइंस और सेम बेस पर जब हम दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करते हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच और किसी एक बेस पर
जब हम दो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो उन दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। दो समानांतर रेखाओं तथा एक ही आधार के बीच स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC, DBE और त्रिभुज DEC दो समांतर रेखाओं DE और BC के बीच हैं और इन दोनों ही त्रिभुजों का आधार DE है। अतः यहाँ त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। इस प्रकार हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हमें मिलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equal to area of triangle ADE by area of triangle DEC। इस तरह हम कह सकते हैं कि AD बाय DB बराबर AE बाय EC, क्योंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर था AD बाई DB के, और एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर था AE बाई EC के। यहाँ हमने देखा कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, अतः इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होंगे और AD बाई DB बराबर होगा AE और बाई EC का। थेल्स थ्योरम हम जान चुके हैं और थेल्स थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं वो भी हमने देख लिया है। अब हम एक नया थ्योरम जानेंगे जो कि थेल्स थ्योरम का ही रिवर्स थ्योरम है और इसे हम हिंदी में कहेंगे विलोम प्रमेय। थेल्स थ्योरम का ये विलोम प्रमेय है। तो देखते हैं कि ये थ्योरम क्या कहता है। रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल in the same ratio then the line is parallel to third side। यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अगर हम किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के एक समान अनुपात में बांटने वाली किसी एक रेखा को लेते हैं तो वो भुजा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। सीधे लफ्जों में अगर कहें तो अगर किसी ट्राइंगल के किन्हीं दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करने वाला कोई लाइन खींचा जाए तो वो लाइन उस ट्राइंगल के तीसरे साइड यानी कि थर्ड साइड से पैरेलल होगा। ये थ्योरम हमें यही कहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर AD बाय DB बराबर हो AE बाय EC तब DE BC के पैरेलल होगा। और थेल्स थ्योरम हमें कहता था कि अगर हम किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचे जो कि उसके अन्य दो भुजाओं को किन्हीं दो बिंदुओं पर विभाजित करती हो तब वह रेखा उन्हें दो समान अनुपात में बांटती होगी। तो इस प्रकार ये हम देख रहे हैं कि ये थेल्स थ्योरम का विलोम यानी ऑपोजिट स्टेटमेंट दे रहा है। हम थेल्स थ्योरम का रिवर्स यानी कि विलोम प्रमेय जान चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हमें थेल्स थ्योरम का जो रिवर्स थ्योरम है ये सिद्ध कैसे होता है। तो इस थ्योरम में हमें सिद्ध क्या करना है? इस थ्योरम में हमें सिद्ध करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। DE क्या है? एक रेखा है जो इस प्रकार खींचा गया है कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को ये रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है। बस हमें इतना ही पता है कि किसी त्रिभुज में एक ऐसा रेखा खींचा गया है जो इस त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब हमारे पास बचा हुआ त्रिभुज का एक अन्य भुजा, तीसरी भुजा। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो DE रेखा है ये BC भुजा के समानांतर है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ हम यह सिद्ध करने के लिए एक
एजम्पशन लेंगे, हम खुद एज्यूम कर लेंगे कि DE BC के समानांतर नहीं है। माना कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC। हमें सिद्ध करना है DE पैरेलल टू BC है, लेकिन हमने माना क्या, हमने क्या एजम्पशन लिया है, DE इज नॉट पैरेलल टू BC। अब यही जो हम माने हैं, इस मान्यता को हम गलत दिखाएंगे, तब हमें पता चला कि नहीं हमने माना गलत था। हम किसी को पहले मान लेते हैं कि ये चोर नहीं है, फिर चोरी अगर पकड़ी जाती है तो हम कहते हैं कि नहीं ये चोर है। तो इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि ये DE पैरेलल नहीं है BC के, पर अगर हमें कुछ ऐसा मिलता है प्रमाण कि नहीं DE पैरेलल है BC के, तो हम कहेंगे DE पैरेलल टू BC। तो हम प्रमाण ढूंढेंगे कैसे, तो इसके लिए हम कुछ रचना करेंगे। हम यहाँ D से होते हुए AC पर एक रेखा खींचेंगे DE डैश। ये DE डैश एक रेखा हमने खींच लिया है, और हम मान लेंगे कि जब DE BC के समानांतर नहीं है तो DE डैश एक ऐसी रेखा है जो BC के समानांतर होगी। हाँ, रचना DE डैश। कंस्ट्रक्शन क्या है हमने, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है DE डैश, जैसे हमने डॉटेड लाइन से दिखा है। और एक चीज हम दिखाते हैं यहाँ DE डैश पैरेलल टू BC, ये हम मान लेते हैं। अब हम देखेंगे ये प्रूफ कैसे होता है। आकृति में हम देख सकते हैं कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE डैश बाई EC। AD बाई DB बराबर AE डैश बाई EC, AE डैश बाई E डैश C, सॉरी। ये हमें कहाँ से मिला, थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स थ्योरम हमें ऑलरेडी कहता है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई AC। अब हमारे थ्योरम में जो रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, वो कंडीशन दिया गया है कि अगर AD बाई DB बराबर हो AE बाई EC के, तब हमें सिद्ध करना है DE BC के समानांतर है। तो ये तो हमारा दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं AD बाई DB बराबर AE बाई EC। ये हमें दिया गया है, दिया गया शर्त ऑलरेडी हमें दिया गया है कि अगर AD बाई DB AE बाई EC के बराबर हो तो हमें सिद्ध करना क्या है, DE बाई BC। अब हम देखेंगे कि यहाँ AD बाई DB AE डैश बाई E डैश C के बराबर है, और AD बाई DB AE बाई EC के बराबर है। तो हम कह सकते हैं, इसलिए AE डैश बाई E डैश C बराबर AE बाई EC। अब दोनों ओर एक जोड़ने पर क्या होगा, दैट इम्प्लाइज AE डैश बाई E डैश C प्लस 1 इज इक्वल टू AE बाई EC प्लस 1। दोनों ओर एक जोड़ने पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर देखेंगे कि क्या होगा। E डैश C EC AE डैश प्लस E डैश C AE प्लस EC। AE डैश और E डैश C दोनों मिलने पर हमें मिलता है AC बाई E डैश C। AE प्लस EC मिलने पर हमें मिलता है AE बाई EC। यहाँ हम देख सकते हैं AC बाई E डैश C बराबर है AC बाई EC। AC बाई E डैश C इज इक्वल टू AC बाई EC। दोनों और हम AC अंश के रूप में पाते हैं, पर हर के रूप में पाते हैं E डैश C और E डैश EC। तो हम कह सकते हैं कि E डैश C बराबर है EC के, पर हमने माना था कि एक E और E डैश दो अन्य बिंदु हैं, पर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है
कि ई डैश जो बिंदु है और ई जो बिंदु है दोनों एक ही बिंदु है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ई डैश सी बराबर ई सी नहीं होता। इसका मतलब हमें ये रिजल्ट मिलता है कि डी ई ही पैरेलल है बी सी के, और ऐसा कोई दूसरा अगर रेखा होगा डी ई डैश या डी सी डैश डी एम डैश तो वो ई के ऊपर ही संपाती होगा वो बिंदु। इसका मतलब ये हुआ कि डी ई बी सी के समानांतर होगा ही। अतः डी ई इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव्ड।